नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। बात बात पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला भगोड़ा और आतंकी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इन दिनों मलेशिया में है, जहां वो आए दिन अपनी कट्टरपंथी और घृणित सोच से भारतीय मुसलमानों को भड़काता रहता है। इसलिए मलेशिया की सरकार भी आतंकी जाकिर नाइक से ऊब गई है और उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां हाल ही में मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक को भाषण देने पर रोक लगा दी थी, वैसे भी अब मलेशिया से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की बातें सामने आने लगी हैं। मलेशिया के मानव संसाधन विकास मंत्री एम कुलसेगरन ने कुछ ही दिन पहले जाकिर नाइक को भारत को सौंपे जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक समाज में घृणा फैलाने की साजिश रच रहा है। उसके कार्यों को देखकर नहीं लगता कि वो मलेशिया में रहने लायक है। उधर नफरती और आतंकी सोच रखने वाले जाकिर नाइक को कोई भी देश अपने यहां पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच आतंकी जाकिर नाइक ने फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाने की कोशिश की। इस वीडियो में उसने कहा कि सभी मुसलमानों को केरल में जाकर अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए और हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। आपको बता दें कि मलेशिया भागने के बावजूद जाकिर नाइक अपने अनुयायियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो डालकर पहुंच बना रहा है और भारत के मुसलमानों को लगातार भड़का रहा है। दरअसल जाकिर नाइक के आधिकारिक फेसबुक चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उसने एक भड़काऊ भाषण देते हुए भारतीय मुसलमानों को बीजेपी सरकार के उत्पीड़न का जवाब कैसे देना चाहिए सवाल का जवाब दिया है। इसमें उसने बताया कि जो मुस्लिम अपने आप को बचाना चाहते हैं वे केरल चले जाएं। नाइक ने कहा है कि सबसे अच्छा राज्य है जो मैं सोचकर कह सकता हूं कि वो केरल है, जो मुसलमानों के प्रति अधिक उदार है। अब सवाल यह है कि जाकिर नाइक ने केरल का ही नाम क्यों लिया है, किसी दूसरे राज्य का भी वो नाम ले सकता था। तो आपको बता दें कि पिछले कई सालों से केरल आतंकवादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुका है और कम्युनिस्ट शासन में संरक्षण भी प्राप्त है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में अफगानिस्तान में 1400 पुरुषों और महिला आतंकवादियों ने सरेंडर किया था, जिसमें कई भारतीय भी थे। इसमें से लगभग सभी केरल के ही थे। केरल भारत का सबसे ज्यादा अतिवादी राज्य माना जाता है, जहां आतंकवादियों का आतंकी नेटवर्क बेहद मजबूत है। केरल पिछले कुछ सालों में बहावी गतिविधियों और कट्टर इस्लाम के हब के रूप में उभरकर सामने आया है। कई सालों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन फल फूल रहे हैं और ये कट्टरपंथी विचारों के प्रचार प्रसार को बेखौफ तरीके से करते हैं। आतंकवादियों में काबुल के गुरुद्वारे पर हमला करने वाले 29 साल का मोहसिन केरल के कसारगोड का रहने वाला था। इसके बारे में बताया गया है कि ये 2 साल पहले केरल से यूएई चला गया था। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले का भी केरल से ही कनेक्शन सामने आया था। कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि भारत के केरल और कर्नाटक प्रांत में इस्लामिक स्टेट के सहयोगी संगठन हिंदू विलाह के 150 से 200 आतंकी मौजूद हैं और हमला कर सकते हैं। यानी कि केरल आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। कांग्रेस और वामपंथी राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक का तुष्टीकरण करते हैं। केरल से आए दिन मीडिया में मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाने, कट्टरता को बढ़ावा देने, कट्टरता पर आधारित स्कूल खोलने और युवाओं की गिरफ्तारी की खबरें आती रहती हैं। बता दें कि केरल में पिछले 10 सालों के दौरान करीब 10,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसके अलावा केरल से युवकों के गायब होने की भी खबरें आती रहती हैं, जो बाद में जाकर इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन में शामिल हो जाते हैं। केरल को लेकर आतंकी जाकिर नाइक ने जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।